Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Welcome to Berkat Academy Online. So 9th class chemistry chapter number 4 structure of molecules हमने स्टार्ट किया हुआ है and today's topic is non-polar covalent bond. ठीक है. So सबसे पहले जो आपका short question बोर्ड का पूछा जाता है इस टॉपिक में से वो है define non-polar covalent bond with examples. ठीक है. हमने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे बात की थी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इससे लास्ट वीडियो में जिसमें हमने पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को बेसिकली डिस्कस किया था. सो आज हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक क्विकली जो है वो उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होगा जो कि जाहिर सी बात है दो एटम्स के दरमियान बनता है. ठीक है. जिसमें हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की ले लेते हैं. सो दो हाइड्रोजन के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है. सो कोवेलेंट बॉन्ड जिन दो एटम्स के दरमियान में बना है अगर वो सेम है, ठीक है, होमो एटम्स हैं, होमो मतलब सेम, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है क्योंकि एक बॉन्ड पेयर है यहाँ पर मौजूद. ठीक है. एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी है. ठीक है. इसके साथ साथ ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी है. ठीक है. सो अगर अब हमें पता चला कि अगर होमो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है सो दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है. अब ये नॉन पोलर क्यों है? होमो एटम्स के दरमियान में बनने की वजह से तो नहीं नॉन पोलर हो गया ना. नॉन पोलर इसलिए है कि इसमें पोल्स मौजूद नहीं है. नॉन पोलर, नो पोल्स. ठीक है. इसके अंदर पोल्स नहीं बनते. आपको याद आ रहा है हमने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसे चार्जेस नजर नहीं आ रहे. वो चार्जेस क्यों आते थे? वो चार्जेस इस वजह से आते थे कि इन दोनों एटम्स में से एक एटम जो है वो जो यहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयरिंग के बाद आपका यहाँ पे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है, वो जो एक पेयर बनता है उसका उस पे जो है वो दोनों एटम्स का बराबर का हक होना चाहिए. लेकिन जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है. ठीक है. अब यहाँ पे ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा क्योंकि दोनों एटम सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है वो दोनों की क्या होगी? बराबर होगी. हमने हाइड्रोजन की याद की थी कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1. तो ये 2.1 है दोनों की. तो आप देख सकते हो कि दोनों तरफ से बराबर की फोर्स लगेगी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और वो दरमियान का दरमियान में ही रहेगा, किसी भी एक तरफ जो है वो झुकेगा नहीं. यही वजह है कि इसके ऊपर पोल्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते. ठीक है. तो दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकाल के बताते थे कि कौन सा एटम जो है वो कितना ज्यादा जो है अपनी तरफ खींच रहा है. ठीक है. हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट में से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करते थे, जैसे माइनस करते थे कम वाली को, तो जितना हमारे पास आंसर आता था हम कहते थे कि जो बड़े वाला एटम है मतलब कि जिसकी बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इतना ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. सो अब इसका जब मैंने निकाला, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकाला जी, वो तो आ गया है जी 0. ठीक है. सो अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ रहा है तब भी जो बॉन्ड होगा वो आपके पास कौन सा होगा? नॉन पोलर होगा. ठीक है. अब यहाँ पे भी एक रेंज है, आपको याद आ रही होगी हमने एक रेंज डिस्कस की थी कि 0.5 से 1.7 तक अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे भी एक हम रेंज को स्टडी करेंगे कि अगर 0 से 0.5 तक अगर आपका मतलब 0 के पास पास ही है इतना अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पर होती है, तो इसे भी हम जो है वो नॉन पोलर ही कंसीडर करते हैं. ठीक है. सो ये चंद एक बातें थी कि नॉन पोलर बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, क्योंकि हम इसे डिटेल में लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे. सो इतनी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट आंसर पर आते हैं कि सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन होगी. क्या डेफिनेशन है? वही कि इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, और जिसको हम होमो एटम्स भी कहते हैं, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. राइट. आगे, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. ऐसे ही है कि दोनों एटम जो है वो अपने शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बराबर का खींच रहे होते हैं, कोई एक जो है अपनी तरफ उसको ज्यादा खींच के नहीं रखता. इसकी वजह क्या है
कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम्स की सेम होती है। नेक्स्ट है जी, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज 0 to 0.5, इस रेंज के दरमियान में 0 से लेकर 0.1, 2, 3 और 5 तक अगर है, इट रिजल्ट्स इन नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, और आगे इसकी एग्जांपल है। ठीक है, 4 पॉइंट पूरे हो गए। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैस का बनना, क्लोरीन गैस का बनना। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, जिनके अंदर नॉन पोलर बॉन्ड्स मौजूद होंगे वो नॉन पोलर कंपाउंड्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे सिंपली। एंड एट द एंड ऑब्वियसली हम स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो हमने हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 हाइड्रोजन है आपके पास। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक को मैंने डॉट से शो कर दिया, एक को क्रॉस से कर दिया, दोनों को डिफरेंट करने के लिए। अब जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इनमें अट्रैक्शन होती है और ये जो है बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका रिएक्शन। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मैंने लिखी है, 2.1 एंड 2.1। सो द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी 0, जिससे हमें ये पता चल रहा है ये 0 to 0.5 वाली रेंज में भी आ रहा है। दोनों होमो एटम्स भी हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सो ये आपका पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है जी, व्हाई कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन नॉन पोलर। ठीक है, कि हाइड्रोजन के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो नॉन पोलर क्यों है। अभी इतनी हमने उस पर डिटेल डिस्कशन की है कि हाइड्रोजन के अंदर होमो एटम्स हैं दोनों। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा, कोई पोल्स नहीं बनेंगे तो नॉन पोलर बॉन्ड होगा सिंपली। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स इज लेस देन 0.5, मतलब 0.5 से नीचे है, इट रिजल्ट्स इन नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, कि अगर सबसे पहले तो ये कंडीशन होगी ना कि अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जो 2 एटम्स हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बनाया है, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0 to 0.5 की रेंज में है, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉन पोलर बॉन्ड बना रहा है। तो अब हम हाइड्रोजन पे अप्लाई करके देखते हैं कि इसका जो है वो 0 to 0.5 की रेंज में आता है कि नहीं। ठीक है, सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इज 2.1। ठीक है, so as the electronegativity of both bonded atoms is same, then electronegativity difference will be 0. Simple. Hence no polarity develops and it is a pure covalent compound. Most important thing over here. ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। असल में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जैसा होता है। ठीक है, प्योरली ट्रूली जो है हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड मानते हैं। राइट, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। ठीक है, और एट द एंड ऑब्वियसली सेम जो है आपके पास इक्वेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरा भी फेवरेट है। सो जी स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। राइट, सो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड इधर है जी आपके पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो अगर पहली बात डेफिनेशन होगी, हमने डेफिनेशनों में क्या पढ़ा कि अगर सेम एटम्स हो और अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड हो तो वो पोलर बनाएगा, सेम के दरमियान हो तो नॉन पोलर बनाएगा। सिंपल। सो सबसे पहला पॉइंट है, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स और होमो एटम्स, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इधर आप इधर पढ़ते हैं, इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि हेटेरो एटम्स, सच टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरी बात, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर बना था इस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, उसको कौन ज्यादा खींच रहा है। सो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। ठीक है, और इधर क्या होता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला डिफरेंस आता है कि कितना कितना होना चाहिए तो पोलर होगा और कितना होना चाहिए तो नॉन पोलर होगा।
So when the electronegativity difference between covalently bonded atom is between 0.0 to 0.5, it results in non-polar bond formation. और इधर कितना होना चाहिए? When the electronegativity difference between covalent bonded atoms is between 0.5 to 1.7, it results in polar bond formation. ठीक है, अगर इतना हो तो नॉन पोलर है, अगर 0.5 से 1.7 तक हो तो वो पोलर बॉन्ड है। नेक्स्ट है जी आपके पास एग्जांपल्स हैं। क्या क्या एग्जांपल है नॉन पोलर में? हाइड्रोजन और क्लोरीन आर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स विद नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साथ स्ट्रक्चर भी है, यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे और इसके दरमियान में जो है अगर दो हाइड्रोजन आप बनाएंगे तो इनके दरमियान में ये जो शेयर पेयर आपने दिखाना है ये बिल्कुल आप दरमियान में बनाएंगे, किसी एक एटम की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली नजर आना चाहिए ना कि यहाँ पे जो है वो किसी ने जो है वो अपनी तरफ ज्यादा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचा हुआ, दोनों बराबर खींच रहे हैं। जबकि अगर इधर बात करते हैं, सो वाटर, hydrogen fluoride and HCl are polar covalent compounds with polar covalent bonds। ठीक है, ये सारे polar covalent compounds की एग्जांपल है जिनके अंदर polar covalent bonds मौजूद हैं। और यहाँ पे दो एग्जांपल्स भी साथ मेंशन है कि HF है और HCl है, और ऊपर आप चार्जेस देख सकते हैं, पोलैरिटी है। ठीक है, कि हाइड्रोजन जो फ्लोरीन है ये नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा इसके पास है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास है तो इस पे पूरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे खींचे जा रहे हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मेटेलिक बॉन्ड पे बात करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।